हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे जो मूल कॉन्सेप्ट्स है आपका, उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं, आपके टू मेथड्स होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है यूनिटरी मेथड। कौन सा? यूनिटरी मेथड, जिसको आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। एक होता है बाई फार्मूला बेस्ड। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, लिखा हुआ है पहले से। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में। किसके बारे में? यूनिटरी मेथड। देखिएगा, तो कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड सबसे पहले बात करेंगे। फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? यूनिटरी। यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। ठीक, कौन सा मेथड? यूनिटरी। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि हाउ मैनी मोल्स, कि आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं किसमें? किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट है 10 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो क्या दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है। 10 ग्राम दे रखा है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। कितना बताया? नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो सॉल्व करिए और बाद में मैच करिएगा मुझसे, जो मेरा आंसर आ रहा है और आपका आंसर आ रहा है, मैच है, सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो चुपचाप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। क्या दे रखा है कि 10 ग्राम सब्सटेंस दे रखा है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आपको बताना उसमें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स बताने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बताने किसके? कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि सब्सटेंस कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब सबसे पहले देखेंगे, आपने पढ़ा होगा GAM और GMM। नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लीजिएगा दोबारा से मेरा वीडियो, ठीक। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? GAM पता होना चाहिए या फिर GMM पता होना चाहिए। डिपेंड करता है क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड दे रखा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? GMM पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। एलिमेंट होता है तो GAM, ग्राम एटॉमिक मास। कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका सबसे पहले हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले देखेंगे, सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो दे रखा है उसका पहले हम लोग क्या करेंगे? GAM फाइंड करेंगे। उसके लिए मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? कैसे निकालते हैं? कैल्शियम में क्या होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कार्बन का क्या होता है? कार्बन क्या होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन 3 दे रखे हैं, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4012, इसके बाद 16, 3 या 48। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100, 100 यूनिट। ये क्या निकल के आया? मॉलिक्यूलर मास, MM। क्या निकल के आया? MM। लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मॉलिक्यूलर मास निकल के आया। हमको क्या चाहिए? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, GMM। बस कुछ नहीं करना, यू की जगह क्या कर दीजिए आप? G लगा दीजिए। तो ये कितने, किस में आ जाएगा? ग्राम में। ये क्या हो जाएगा आपका? GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 100 ग्राम। किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ध्यान रखना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी में आपको पता होगा कैसे करते हैं। यूनिटरी आपने मैथ में ही पढ़ा होगा, वही मेथड है, बस थोड़ा समझना है। क्या दे रखा है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कितना है? 100 ग्राम। तो क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल। ये आपने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है, तो उसका जो जो आपका जो आपका GMM होता है, अगर एलिमेंट है तो उसका GM, कंपाउंड है तो आपका GMM। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल के। अब अगर यूनिटरी मेथड में 1 के लिए निकालते तो 1 ग्राम में कितने मोल आ जाएंगे? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 100, तो 100 मोल्स। कितने आ जाएंगे? 100 मोल्स आ जाएंगे। अब निकालना कितने का है? कितने का निकालना है? 10 ग्राम का निकालना है। कितने का निकालना है? 10 ग्राम का निकालना है। तो 10 ग्राम का निकालना है तो 10 का ऊपर नीचे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 मोल्स। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल्स। क्या आ जाएगा? 0.1 मोल्स। ये आपका आंसर है।
क्या आ जाएगा 0.1 मोल्स। कितना आ जाएगा 0.1 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। अब अगर मान लो कि ये तो हो गया किसके बारे में, यूनिटरी मेथड के बारे में। अगर फॉर्मूला बेस करें आप, देखिए फॉर्मूला बेस करें तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। मान लो दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स, दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, या आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, वो दे रखे हैं मान लो स्मॉल एन दे रखे हैं। और होता क्या है आपका जो मास है, जो मास होता है ग्राम में, मास जो गिवन होता है, ये आपका क्या ग्राम में दे रखा है, गिवन है, मास है गिवन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मास, मास एम, स्मॉल एम, ठीक है ध्यान रखिए स्मॉल एम, और क्या होगा ये गिवन होगा, ठीक है किस में होगा, गिवन इन ग्राम, ठीक है। अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, वो बोल दे रहा हूँ एक बार, ये मास है जो गिवन है, किस में होगा, गिवन, गिवन है किस में होगा, ग्राम में होगा। और नीचे किसका डिवाइड करेंगे, नीचे करेंगे GMM का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको लिख देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, उधर दिख रहा है ना साहब, ठीक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, ठीक है GMM यही होता है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। किससे करते हैं, कैपिटल एम से। तो ये तो मैं समझाया, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये क्या है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसको, जो स्मॉल एम है वो क्या हो जाएगा, एन है, स्मॉल एन है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन एम, कैपिटल एम, ठीक है ये हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये आपका मास जो गिवन होता है, ये आपका क्या है, ये आपका मोलर मास है या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है, कितना आया था, ये 100 ग्राम आया था। और मास इसका गिवन कितना है, ये 10 है। तो क्या लिखेंगे, एन कितना गिवन है, 10 ग्राम, ठीक है 10 ग्राम है। और कैप सॉरी एन है, एम है, ठीक है। और कैपिटल एम कितना दे रखा है, 100 ग्राम। कैपिटल एम कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल आएंगे, ये आ जाएगा आपका 10/100, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल, कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूले से है और ये आपका किससे है, ये डायरेक्ट आपका यूनिटरी मेथड से, किससे, यूनिटरी मेथड से। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ये तो था इसके लिए, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ आपसे क्या एटम पूछे जाए, ठीक है, ऐसे ओरली समझ लीजिए, नंबर ऑफ एटम पूछे जाए आपसे, क्या पूछे जाए, नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाए। तो नंबर ऑफ एटम अगर आपसे पूछे जाए तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे आप, जो मोल दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स है, देखिए एक बार समझ लीजिए, इसको साफ कर देते, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे दे रखा है कि इसको साफ करते हैं। देखिए अगर दे रखा है कि 0.25 दे रखा है, 0.25 मोल, 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम, 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम दे रखा है। तो कैल्शियम दे रखा है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसके क्या क्या फाइंड करिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करिए, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करिए। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, तो नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे कि आपको पता है जैसे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्या होता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना होता है, कितने एटम होते हैं, 6.022 10⁻23, ये आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ये आपके क्या एटम है, 1 मोल कैल्शियम में कितने एटम है, कितने एटम है, 6.022 10⁻23 एटम्स है। अगर बात करें कि इतने मोल में, 1 मोल में इतना है, तो 0.5 मोल में कितना होगा, तो 0.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23 एटम्स, क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व करना, आंसर बताना कितने एटम्स आ रहे हैं, ये आपका टास्क है। सॉल्व करके इसको कमेंट में करके बताइए। तो ये तो था किसके बारे में, ये आपका कौन सा मेथड, ये भी यूनिटरी मेथड का पार्ट है। क्यों, क्योंकि जब यूनिट के लिए निकाल लेते हैं आप, अगर 5 के लिए निकालना है, 20 के लिए निकालना है, जैसे मान लो दे रखा है कि 1 डोजन, जो 1 डोजन आपके क्या है बनाना है, ठीक है, 1 दर्जन बनाना है आपकी, कितने के आ रहा है, मान लो 30 रुपये के आ रहे हैं, तो 5 कितने के आएंगे, 5 दर्जन कितने के आएंगे, 5 डोजन कितने के आएंगे, तो 5 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल में दे रखे थे इतने आइटम्स हैं, तो 0.5 मोल्स में कितने निकल के आएंगे, 0.5 में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एटम आपके 1 मोल में थे उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी क्या है, यूनिटरी मेथड का पार्ट है, ठीक। अगर इसका फॉर्मूला बात करें, ये तो है ये, अगर फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात करें, ठीक, तो देखिए इसका भी फॉर्मूला देख लो। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, देखिए जैसे अगर आपको निकालना है, आपको क्या निकालना था, आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स
इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से। ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे कि जो आपके 6.02 10 की पावर 23 आपके क्या है, अगर एटम मॉलिक्यूल्स की बात करें, एटम मॉलिक्यूल्स की बात करें, वन में कितने होते हैं, वन मोल में कितने होते हैं, अगर वन में बात करें तो कितने होते हैं, 6.022 10 की पावर 23 होता है। कितना होता है इसको लिख देते हैं एक बार, 6.022 10 की पावर 23 होते हैं, ठीक। ये कितने आपके एटम्स हैं, किसकी बात करेंगे, वन मोल की। अगर वन की जगह एन मोल की बात करने लगे, किसकी बात करें, एन मोल की, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, वन मोल की बात करेंगे इतना है। अगर किसकी बात करेंगे, एन मोल की बात करें तो एन का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। तो वही लिखेंगे, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, ठीक। ये आपका क्या स्मॉल एन है, और ये इसको किससे नोट करते हैं, एन नॉट से। किससे नोट करते हैं, एन नॉट से नोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन नॉट। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ से क्या बन जाएगा कि एन आपका क्या नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये आपका क्या हो जाएंगे, ये आपके मोल्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपका क्या है, वो कांस्टेंट, ठीक है, जो आपके आवागाड्रो नंबर है, ये आपका क्या आवागाड्रो नंबर है, ये आपके क्या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एन की वैल्यू कहाँ निकाली थी, जो दूसरा वाला फॉर्मूला सॉल्व किया था, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं कि एन क्या आता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई एन नॉट। तो ये तो है फॉर्मूला, जो कि आप फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप वहाँ से निकाल लेंगे दूसरे वाले फॉर्मूले से, ठीक है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करिए या फिर यूनिटरी मेथड से करिए, जिससे आपको समझ में आ रहा है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। बार बार देखिएगा इसको, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिएगा जो इसकी प्रॉपर वीडियो डली है उसको आप देख लीजिएगा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। वहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है, सब कुछ पूरा एक्सप्लेन करवाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा कितना आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉच। देखिए, अगर मान लो कि जैसे आपको एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था, मेल किया था मुझे, शायद इंस्टाग्राम पे, शायद याद नहीं मुझे। तो उसने बोला था कि सर ये क्वेश्चंस करवा दीजिए, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मैं अच्छे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेके आऊँगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके न्यूमेरिकल्स की। पहले आप इनको समझिए, अगर नहीं आते तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं इसके अलग से एक सेपरेट पूरे सब उसमें क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स ही होंगे, क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स ही होंगे, ठीक। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।